हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए BAHL N 121 लेकर आए हैं और यहाँ पर हम जो है आपका BAHL जो 102 है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। अब जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, सभी यूनिट से हम कोशिश करते हैं कि आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाएं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जिन पर आपको फोकस करना है और जहां से 99% आपका पेपर बनता ही बनता है। जो पेपर अभी तक आपके हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको हिंदी में प्रस्तुत जो वीडियो दी जाती है और आपको बताया जाता है, इतना अनुभव आपने भी कर लिया होगा कि यहाँ पर आपके पेपर की तैयारी 80% करा दी जाती है। बाकी 20% आप करिए तो 100% आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा जाएगा और पेपर भी 100% अच्छा जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं और आपकी ही तरह वो तैयारी कर रहे हैं। आपके शेयर करने से वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है। तो पहली यूनिट यहाँ पर हिंदी गद्य का उद्भव विकास 99% नहीं 100% कह रहे हो कि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक तो हिंदी गद्य के उद्भव के विकास के क्या कारण हैं और इसका उद्भव विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद के पश्चात का युग। लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो ये दोनों युग तो आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी मैं यूनिट पर सीधे जा रही हूँ जिससे आपकी तैयारी जल्दी से हो और आप तक टॉपिक पहुँचे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। कहानी का उद्भव जरूर पढ़िएगा, कहानी का विकास जरूर पढ़िएगा और विकास में तीनों युग को जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है प्रेमचंद से पूर्व का पूछ लें, प्रेमचंद युग का पूछ लें या फिर प्रेमचंदोत्तर का पूछ लें, क्योंकि पर्टिकुलर एक भी पूछा जा सकता है और ये तीनों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए, तो आपको तीनों को एक्सप्लेन करने पड़ेगा। और अगर वो पर्टिकुलर कहेंगे कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी का समय था उसका क्या योगदान रहा या प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा कहानी के विकास में, तो प्रश्न इस प्रकार से भी आपका बन सकता है और ये तो डेफिनेटली आएगा, इसको ज़रूर करके जाइएगा। चलते हैं यूनिट थर्ड पर। किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जो यूनिट रह जाती हैं उनको आप खुद से फोकस कर लिया कीजिए। हम तो कोशिश करते हैं कि आप तक सारे यूनिट अच्छे से पहुँचाएँ और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तक पहुँचाएँ। फिर भी यहाँ पर हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 100% जरूर करके जाइएगा। अब बात करते हैं कहानी के उद्भव और उपन्यास के उद्भव। इन दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है और दोनों को भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा 100%। ऐसे ही हिंदी उपन्यास का विकास प्रेमचंद जी से पहले, प्रेमचंद जी के समय का और प्रेमचंद जी के बाद का, तो तीनों ही युग का जैसे ऊपर मैंने कहानी में बताया वैसे ही आपका आएगा। और वही मैं कह रही हूँ कि 100% दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। तो तीनों यूनिट को इतने अच्छे से पढ़कर जाइएगा, आपका पेपर सॉल्व रखा है 30 to 40%, क्योंकि प्रश्न यहीं से ज़्यादा आपके बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कहानी के स्वरूप, भेद एवं तत्व। ऐसे ही उपन्यास का भी आपका स्वरूप रहेगा, भेद रहेंगे, तत्व रहेंगे, तो यहीं पर उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। अब जैसे कहानी का स्वरूप क्या है, तो ऐसी उपन्यास का अर्थ हम परिभाषा दीजिए। कहानी की क्या विशेषताएं, उपन्यास की क्या विशेषता हैं, कहानी के तत्व कितने हैं, तो उपन्यास के तत्व कितने हैं। ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोनों में। और एक प्रश्न और एक बहुत पर्टिकुलर पूछा जाता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। वो प्रश्न मोस्टली पूछा ही जाता है। प्रश्न पत्र यहाँ पर अब देख लेते हैं। 5 यूनिट उपन्यास का स्वरूप ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट पर हम आपकी जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही करा देते हैं जिससे आप आराम से पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उपन्यास कहानी में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% इसको भी करके जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी कहानी के तत्व, कहानी की विशेषताएं, ऐसी उपन्यास के तत्व, उपन्यास की विशेषताएं जरूर करके जाइएगा। अब बात करते हैं आपकी कहानियों की। बड़े भाई साहब कहानी। अब बड़े भाई साहब कहानी का एक तो सारांश जरूर करके जाइएगा,
जैसे कि मूल पाठ क्या है, सारांश क्या है। ये 2 टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी कहानी में ये दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। और बड़े भाई साहब के जो पात्र हैं उनका जो आपका करैक्टर है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इन्होंने दे रखा है कि बड़े भाई का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपका बन सकता है। और जिसने कहानी लिखी है जैसे कि प्रेमचंद जी की कहानी है तो उसको भी आप जो जीवनी है उसको पढ़ लीजिएगा। 4 टॉपिक बन चुके हैं, एक तो आपका चरित्र चित्रण का, एक उनका सारांश और साथ में जो मैंने आपको टॉपिक बताया। 4 टॉपिक बस आप करेंगे सफिशिएंट रहेंगे। मलबे का मालिक, ऐसे ही यहाँ पर मलबे के मालिक जो कहानीकार हैं उनकी जीवनी जरूर करके जाइएगा। मलबे का जो सारांश है वो भी जरूर करके जाइएगा। और मूल मलबे का जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण हो गया। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पर बन सकता है, देश विभाजन से उत्पन्न मानवीय मूल्यों की त्रासदी किस प्रकार हुई, या मानवीय मूल्यों के पतन का चित्रण। ये तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन त्रासदी के क्या कारण रहे, किस प्रकार से हुई, ये आपको पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। क्या देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या पूछा जाएगा। प्रश्न जितने भी बताए जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और जो टॉपिक आपको फोकस के लिए कहा जाता है उसको आप ज़्यादा फोकस करें। जिस यूनिट को कहा जाता है इसको ज़रूर पढ़िए, उसको ज़रूर पढ़कर जाया कीजिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से ज़्यादा निकलते हैं। अब बात करते हैं राग दरबारी की। वही राग दरबारी उपन्यास है, ऊपर 2 कहानी थी तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है शायद 1 यूनिट आपके मिस हो गई। कफन कहानी भी है आपके सिलेबस में, तो ऐसे ही कफन में भी आपको सारांश करना है। कफन का जो पात्र है उसका चरित्र चित्रण करना है। बाकी प्रेमचंद जी की 2 कहानी हैं तो उनकी जीवनी तो मैंने आपको बता ही दी है। ऐसे ही श्रीलाल शुक्ल का जीवन परिचय, हिंदी उपन्यास राग दरबारी का सारांश और राग दरबारी की जो मुख्य समस्या है वह क्या है और राग दरबारी को लिखने का प्रदेय क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा, ये भी आप करके जाइएगा। 3 से 4 टॉपिक यहाँ करके जाइएगा। 100% यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे लगता है 11 यूनिट आपकी लास्ट थी, तो बस आपको क्या करना है, अब लाइक और शेयर करते रहना है। जो कफन कहानी शायद आपकी इसमें मिस हो गई है तो मैंने आपको बता दिया कि कफन से भी आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है कंटेंट नहीं दिया गया था जो आपका आता है सिलेबस का। सीधे सीधे यूनिट यहाँ पर बताई गई थी। एक कहानी आपकी ये बीच में छूट गई है, उसने कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट ये कहानी है और यहाँ से भी प्रश्न आपका 100% पूछे जाएगा। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवनी जरूर याद करके जाइएगा। उसने कहा था का सारांश और उसने कहा था में लहला सिंह का जो करैक्टर है उसको याद करिएगा और साथ में सूबेदारनी का। तो चलिए बने रहिए हिंदी यूनिट के साथ, लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में जो है हिंदी यूनिट का हिस्सा भी बन जाइए।